सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। 100 बरस के सामान की तैयारी कर रहे हो लेकिन हमें पल की खबर नहीं। तो आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें। आयत करीमा जो मैंने तिलावत की उसकी तफसीर के अंदर हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत मिलती है। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब खिताब फरमाते, तकरीर करते तो कहते जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, पता नहीं जो सांस अंदर गई है वो बाहर निकलेगी भी कि नहीं। और उसके बाद फरमाते, लोग पूछते हुजूर किस चीज में जल्दी करें? फरमाते नेकी करने में जल्दी करो, इसलिए कि मरने के बाद कोई और चीज काम नहीं आएगी, तुम्हारी नेकी ही तुम्हें काम आएगी। आज हमारा हाल क्या है? गुनाह में तो आज का मुसलमान टाल मटोल नहीं करता, लेकिन नेकी में टाल मटोल करता है। जब नेकी की बात आ जाए तो सोचता है कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, और वो न कल आती है न फिर कभी कर पाता है। उससे पहले मौत का फरिश्ता उसकी रूह परवाज करके लेके चला जाता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा का जब गफीर है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुझे तुम्हारे सिलसिले में सिर्फ 2 बातों का खौफ है, और वो 2 चीजों का खौफ क्या है? तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहला खौफ ये है कि कहीं तुम ख्वाहिश के गुलाम न बन जाओ, और दूसरा खौफ ये है कि लंबी उम्मीदें तुम्हें आखिरत फरामोशी का शिकार न कर। आज मुसलमानों की जिंदगी का हाल यह है, हर ख्वाहिश पूरी करने में लगा हुआ है, और जब किसी आदमी की पोजीशन ये हो जाए कि वो ख्वाहिश का गुलाम हो जाए, तो ख्वाहिश के गुलाम और ख्वाहिश की पैरवी की बुनियाद पर हक उससे ओझल हो जाया करता है, फिर वो हक के रास्ते पर चलने की जसारत नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए ख्वाहिश के गुलाम बनने की बजाय, ख्वाहिश का बंदा बनने की बजाय अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बंदगी करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की इताअत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब किसी इंसान की आदत ख्वाहिश के सामने सरेंडर होने की हो जाए, फिर वो अल्लाह की बंदगी की तरफ माइल नहीं होता। अब आप देखें ना, एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूं, मुस्लिम मोहल्लों में चले जाइए, खूब गोश्त मुर्गी बकरा सब मिलता है, खाइए खूब शौक से, और अब तो हाल ये हो गया कि कहीं का भी खा लो और किसी का भी खा लो। और एक जुमला मुसलमान कहता है, ये मौलाना, मैं आपको एक टूर वाले की बात बताऊं। मैं न्यूयॉर्क जा रहा था और इत्तेफाक से सऊदी से जिद्दा एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट थी न्यूयॉर्क के लिए। मैं लॉन्च में था, इत्तेफाक से वो भी लॉन्च के अंदर मुझे मिल गया। उसने कहा कहाँ जा रहे? मैंने कहा मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। बोले मैं भी न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर बातचीत चलने लगी। उसने कहा मैं मौलाना लोगों को अपने टूर में नहीं लेता। सही साहब सुनिएगा, कारी साहब, मैं मौलाना लोगों को अपनी टूर में नहीं लेता हूं। तो मुझे थोड़ी सी हैरत हुई। मैंने कहा भाई क्यों? कहा ऐसा होता है कि वो हमारी टूर के लोग जो है ना, वो खाना खाते हैं ना, गोश्त हाथ में लेते हैं, अरे ये हलाल नहीं है, बेचारे का लुकमा हाथ से गिर जाता है, तो हम ये सब फतवे लगाने वालों को साथ में नहीं लेते। ये हाल है। और मैं आपको मदीने मुनव्वरा की बात बताऊं, एक होटल में खाना खाने के लिए हम पहुंचे, तो होटल वाले से हमने कहा कि भाई, वेटर से हमने कहा बेटा जरा ये बताओ कि ये गोश्त हलाल है या मशीन का जरिया है, बाहर का है या कैसा है? बस उसका जुमला सुनिए, तारीखी जुमला। उसने कहा हजरत हलाल कहूंगा तो ईमान चला जाएगा और हराम कहूंगा तो नौकरी चली जाएगी। अब आपकी मर्जी, चाहे तो खाएं चाहे तो ना खाएं। आज का मुसलमान क्या खाओ जो खाना है। कुरान कहता है नहीं, कुलू मिनत तय्यिबात, हलाल चीजों में से खाओ। हर चीज खाने की नहीं होती, और अगर तुम हलाल और हराम की तमीज के बगैर सब कुछ खा रहे हो
तो तुमसे तो जानवर अच्छे कि शेर के सामने अगर आप घास रख दो तो शेर नहीं खाता, और बकरी के सामने मुर्दार रख दो तो बकरी नहीं खाती, इसलिए कि बकरी जानती है कि मेरी ग़िज़ा घास है और शेर जानता है कि मेरी ग़िज़ा ये है। आप जरा सोचो, जानवर भी अपनी ग़िज़ा की तमीज करता है, और आज का इंसान सब कुछ खाता है, और फिर जब ये खाता है तो इसके असरात उसकी जिंदगी में दाखिल होते हैं। फिर आराम काम, फिर बदकिरदारियां, फिर बदकारियां, तो सब कुछ खाने के लिए नहीं है। हलाल खाओ और खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो आप देखें कहां जा रही है हमारी कौम। ख्वाहिश है फलां ढाबे पे खाने जाना है, फलां होटल में खाने जाना है, कोई गर्ज नहीं से कि बनाने वाला कौन, ज़बा करने वाला कौन, गोश्त कहां से आया, क्या बड़ा टेस्टी बनाता है, जाना है खाने के लिए। जिस कौम की पोजीशन ये हो कि ख्वाहिश का इतना गुलाम वो बन जाए, अल्लाह खैर फरमाए, उस कौम का मुस्तकबिल कभी ताबनाक नहीं हो सकता। अब आइए मैं आपको बताऊं, जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के फरमान का ख्याल नहीं करते और ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश के गुलामों के लिए बहुत सख्त वईद फरमाई है, और ख्वाहिश की पैरवी करने वालों के सामने से हक ओझल हो जाता है। इसके बारे में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी बात जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, लंबी उम्मीद। लंबी उम्मीद यार कल कर लेंगे, यार छोड़ो नबी, ये कहां, कल से फजर की नमाज पढ़ेंगे, अरे मौलाना बस 3 वक्त की शुरू की है हमने, बस दुआ करें 5 वक्त की हो जाए। ये सारी बातें लोग कहते हैं। अब जब कोई लंबी उम्मीद के अंदर गिरफ्तार हो जाए तो पहला नुकसान क्या है? इबादत को छोड़ना और उसमें सुस्ती करना, ये पहली बीमारियों से लग जाती है। फिर वो इबादत छोड़ता है। नमाज गई, अरे यार ठीक है कल मुझे फजर में मत उठाना, कल से उठाना, कल से कोशिश करूंगा, ये लंबी उम्मीद वाला। और इबादत भी करेगा तो उसके अंदर इतनी सुस्ती होगी कि मुर्दे की तरह। ये लंबी उम्मीद वाले का हाल होता है। और जिसको लंबी उम्मीद नहीं होती, जो मौत को निगाहों के सामने देखता है, उसका हाल क्या होता है? किसी कैंसर के मरीज को डॉक्टर कह दे कि बस अब इस पेशेंट को घर पे लेकर के जाओ, पता नहीं कब तक ये जिएगा, ला इलाज ये मरीज है, इसे घर पे लेके जाओ। अब उस कैंसर के मरीज को घर पे लेकर के जाएंगे, उसके सामने गंदी पिक्चर लगाए कि बंद करो बंद करो, ये क्या लगाया, उसके हाथ में तस्वीर आ जाएगी, वो इस्तिगफार करना शुरू कर देगा, वो अल्लाह से माफी मांगना शुरू कर देगा, वो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देगा, वो माबूदे बरहक को राजी करने की कोशिश करना शुरू कर देगा, इसलिए कि उसे यकीन हो चुका है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक रुकने वाला नहीं हूं। उसकी लंबी उम्मीद खत्म हो गई। इस लंबी उम्मीद के खत्म होते ही वो इबादत में लग गया, रियाजत में लग गया, तस्बीह में लग गया, तहलील में लग गया और गुनाहों से बच गया। इसलिए हुजूर फरमाते हैं लंबी उम्मीद के अंदर गिरफ्तार होने वाला इबादत में सुस्त हो जाता है और उसकी जिंदगी गुनाहों में गुजरनी शुरू हो जाती है। ये हुजूर के इरशाद का मफ़हूम है।